इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बीकॉम सेकेंड ईयर इनकम टैक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 होगा हाउस प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को देखिए मैंने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में। एक पार्ट को कह दिया गया है लेट आउट प्रॉपर्टी और दूसरे पार्ट को कह दिया गया है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अब देखिए करा क्या जाएगा, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसको किस तरीके से उसके लिए इनकम को कंप्यूट किया जाएगा, इसके लिए एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पर आपको बना दिया है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहला पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोग फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट की हेल्प से निकालेंगे। सेकेंड है लेस कर देंगे उसमें से म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स को लेस करने के साथ साथ लेस कर देंगे हम अनरियलाइज्ड रेंट को। जब इन दोनों को ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा उसे कहा जाएगा एनुअल वैल्यू कहा जाएगा। अब उस एनुअल वैल्यू से हम लोग माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है। मतलब कितना भी अमाउंट आपको दे रखा हो कि रिपेयर रिन्यूअल के लिए कोई मतलब नहीं है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एनुअल वैल्यू पर ही कैलकुलेट करना है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, प्रीवियस ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब ये है क्या प्रीवियस ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये तो भी हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उसको प्री एनुअल वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी वो होगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब एनुअल वैल्यू से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ये माइनस करना है, तो जो निकल के आएगा अमाउंट वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो रूल है वो किसके लिए रूल है, ये है केवल लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। अब आते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, तो फॉर्मेट सेम रहेगा, बस एक चीज याद रखेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स, अनरियलाइज्ड रेंट, एनुअल वैल्यू और स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये जो आप देख रहे हैं ये हमेशा क्या रहेंगे, नील रहेंगे। केवल जो डिडक्शन दिया जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन का दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, जो इससे आंसर जो होगा वो आपका आंसर निगेटिव आएगा। ठीक, निगेटिव आएगा मतलब आपको इनकम नहीं हो रही है, ये लॉस हो रहा है। और ये लॉस जो होगा अगर कोई और इनकम हो रही होगी तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड रूल के अगेंस्ट इसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे। अब आती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन 5 मिनट, उसको आप देख लीजिए। उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी इजी तरीके से निकल सकती है। अब आई म्युनिसिपल टैक्स की बारी। तो म्युनिसिपल टैक्स जो है अगर ओनर पे करेगा तो ही आपको इसका डिडक्शन मिलेगा, आप यहाँ पर तभी उसको माइनस करेंगे। अगर टेनेंट पे कर रहा होगा तो उसको माइनस नहीं करेंगे। ध्यान से हमको म्युनिसिपल टैक्स की लाइन को पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर अपने, कि कौन सा जो है टैक्स में कौन पे कर रहा है, ओनर पे कर रहा है कि आपका टेनेंट पे कर रहा है। फिर आता है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, एक ऐसा रेंट जो आपको अपने टेनेंट से रियलाइज नहीं हो पाया है, मतलब टेनेंट उसको बिना दिए ही कहीं गायब हो गया है। उस दशा में क्या होगा, आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन वो डिडक्शन तभी आप ले सकते हो जब रूल 4 की कंडीशन, मतलब उस टेनेंट के खिलाफ आपने FIR करी हो, इसके रिगार्डिंग की कंडीशन आपने सेटिस्फाई करी होगी, तो ही आपको ये अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, अब आया नेक्स्ट रूल अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड। कई बार क्या होता है अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड हो जाता है या कोई एरियर ऑफ रेंट अचानक ही मिल जाता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो भी करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन ऐड करने से पहले इसमें से 30% डिडक्शन को हटा लिया जाएगा। मतलब अगर 1000 रुपये मिल रहा है तो 1000 रुपये में से 300 रुपये 30% माइनस कर दिए जाएंगे और 700 रुपीज़ जो होगा ये आपका एडेड हो जाएगा किसके साथ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये था अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड और एरियर ऑफ रेंट का रूल। ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही समराइज में बता रहा हूँ। इतने रूल से आपका जो बीकॉम का इनकम टैक्स का पेपर है आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता है। ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। देखिए क्या है इसमें,
सबसे पहले तो हमने बताया इंटरेस्ट ऑन लोन के दो पार्ट होंगे, प्रीवियस ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्रीवियस ईयर में क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट अपॉन 100। यहां ध्यान रखिएगा, अमाउंट ऑफ लोन का मतलब है अनपेड। अगर कुछ अमाउंट पे कर दिया जा रहा होगा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, हमें अनपेड अमाउंट से ही मतलब होगा। ये जो अमाउंट होना चाहिए ये अनपेड होना चाहिए। अनपेड अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट अपॉन 100, एक तरीके से ये आप ये कह सकते हैं, ये फॉर्मूला होगा प्रीवियस ईयर का। अब आई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बारी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए सबसे पहले तो आपको तीन चीजें याद रखनी होंगी, डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये आपको आपके क्वेश्चन में ही दे रखा होगा। अब क्या करेंगे, डेट ऑफ लोन तो फिक्स रहेगा, डेट ऑफ पेमेंट में और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो डेट पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर, उसको देखेंगे। तो सपोज हमने ये अज्यूम कर लिया है कि डेट ऑफ पेमेंट पहले आ गई, तो क्या करा जाएगा, डेट ऑफ लोन से लेकर डेट ऑफ पेमेंट लिखा ना, इफ दिस मतलब ये डेट पहले आ गई है, डेट ऑफ लोन से लेकर इस डेट तक का हम जो है मंथ कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने मंथ इन डेट के बीच आ रहे हैं। तो इस तरीके से जब मंथ कैलकुलेट हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले में हम पुट कर निकाल लेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, जो कि हमने बताया है आपको कि वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड होता है, लेकिन हमने इस फॉर्मूले में उसको पूरा एडजस्ट कर दिया है 1/5 कर। अब सपोज डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले आ जाता है, अगर ये डेट पहले आ जाती है तब क्या करा जाएगा, इस डेट अगर पहले आ जाती है तो क्या करेंगे, तब हम लोग 31 मार्च कैलकुलेट करेंगे इस डेट से पहले। सपोज ये डेट है 30/6, ठीक। अब 30/6 से पहले 31 मार्च कब आया होगा, तो सपोज ये आ गया 30/6/2017 है, तो इससे पहले 31 मार्च कब आया होगा, 2017 में आया होगा। तो हम लोगों को 2017 से लेकर ये जो डेट ऑफ लोन तक का बीच का मंथ कैलकुलेट कर लेने हैं, ये हो जाएंगे हमारे मंथ बिटवीन डेट ऑफ लोन एंड 31/3/2017। लेकिन अगर यही थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाए और यहां पर 31 या 33/2017 होता, तब क्या करते, तो 33/2017 से पहले 31 मार्च कब आता, जी हाँ 16 में आता। तो हमको इतना याद रखना है कि जो डेट दे रखी है उससे पहले 31 मार्च कब आया था, चाहे वो इस ईयर में आया हो, चाहे वो उसके आगे वाले ईयर में आया हो, प्रीवियस ईयर में आया हो, हमको कंसीडर उसी को करना है। अब इस दिन से लेकर इस डेट तक का हमने टाइम निकाल लिया, वो हो जाएगा हमारा मंथ बिटवीन डेट ऑफ लोन एंड डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब उसको भी इसी फार्मूले में पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, और इसको अपने फॉर्मेट में यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले पार्ट में लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे शॉर्ट में 4 नंबर में पूछा जा सकता है ये। अब आगे देख लेते हैं इसके लिए एक रूल। देखिए, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 और 20,000 एज द केस में बी। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए ये जो प्री कंस्ट्रक्शन और प्रीवियस ईयर का लोन है, ये का भाई इंटरेस्ट है, वो टोटल 30,000 रुपये या 2,000 रुपये, 2 लाख रुपए, जैसा ही केस हो वो हो सकता है। सपोज आपका जो प्रीवियस ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो 35,000 आ रहा है, और आपका जो रूल लग रहा है एज पर क्वेश्चन वो 30,000 रुपीज मैक्सिमम डिडक्शन का लग सकता है। तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कितना देना होगा, 30,000, 35,000 नहीं देना होगा, ठीक। अब इसके लिए जो रूल होंगे वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 30,000 कब होता है और 2 लाख कब होता है। तो ये था हमारा कि किस तरीके से कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इसके बेसिक रूल दे रखे हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको आप याद करके समझकर अपना क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हम बता दे रहे हैं कौन कौन से वो केसेस हो सकते हैं। पहला है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन डिफरेंट केसेस में। पहला रखा है सिंगल हाउस लेट आउट थ्रू आउट द पीरियड प्रीवियस ईयर। एक घर है पूरा
जो है वो लेट आउट रहता है। दूसरा क्या होता है, एक ही घर है, सिंगल हाउस, लेट आउट रिमेन वैकेंट फॉर सम पीरियड, एक घर है कुछ समय तक के लिए वो वैकेंट रहता है, तब कौन से रूल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंगल हाउस जो है लेकिन वो कुछ समय तक सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है, तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर सिंगल आउट लेट आउट, बट ये सपोज हाउस है, इसमें ये यहाँ पर बिजनेस चल रहा है, इसमें वो खुद रह रहे हैं और इसको इन्होंने लेट आउट कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी के केस को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे जो वीडियो में सब बेसिक पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 और साथ साथ केस नंबर 3 को पढ़ेंगे। जो प्रॉब्लम हो आपको अपने किसी भी पेपर में, इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए।